बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ के बारे में हमारी ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम 22 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। 23rd है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स इन जी, देन जी इज़, और ऑप्शन है अबिलियन, नॉन अबिलियन, कम्यूटेटिव, बोथ ए एंड सी। देखिए, अगर अबिलियन होगा तो कम्यूटेटिव भी उसी का ही नाम है, तो फिर कम्यूटेटिव भी होगा और फिर ऑप्शन ए एंड सी ही हो सकता है। लेकिन देखना ये कि क्या वाकई अबिलियन होता है। अगर ग्रुप के किसी तमाम एलिमेंट्स के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी हो तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी हर एलिमेंट अपना इन्वर्स है। तो इस तरह अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें ग्रुप में से ए और बी, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा, जो कि ए बी अगेन एक ग्रुप का ही एक एलिमेंट है। ए बी होल स्क्वायर इट मीन ए बी मल्टीप्लाई विद ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, अब ये जो ए बी है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये जो ए बी है इसे जब इस साइड पे ले जाएंगे तो ये ए बी होल इनवर्स लिखा जाएगा। ए बी होल इनवर्स मीन बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर दूसरे एलिमेंट को चेंज नहीं करेगी। तो ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। अब देखें, ए और बी दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, यानी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसी तरह से बी इक्वल है बी इनवर्स के, तो हम लिख सकते हैं बी इनवर्स को बी और ए इनवर्स को ए। वैसे ये एक्सरसाइज में प्रूव्ड भी है। तो हमने देखा कि हर दो एलिमेंट के लिए ए बी इक्वल है बी ए के, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अबिलियन भी है, तो हम ऑप्शन लिखेंगे ए एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, और यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चुने जा सकते हैं। नंबर 1 है अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये फॉल्स है, यानी हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। द नल सेट कैन बी कंसिडर टू बी अ ग्रुप, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी तो होना ज़रूरी है, तो नल सेट कभी भी ग्रुप नहीं होता। देयर मे बी ग्रुप्स इन विच द कैंसलेशन लॉ फेल्स, तो ऐसा भी नहीं है, हर ग्रुप में कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। एवरी सेट ऑफ नंबर्स विच इज ग्रुप अंडर एडिशन इज ऑल्सो अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड वाइस वर्सा, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ग्रुप जो अंडर एडिशन ग्रुप होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज़ीरो है और ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज अ ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये हम पहले एक एमसीक्यूज में देख भी चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो इसलिए वो भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स इज अ ग्रुप अंडर डिवीजन, तो नॉन ज़ीरो इंटीजर अगर हम लें फॉर एग्जांपल 2 और 3, तो 2/3 जो है ये इंटीजर्स में लाई नहीं करता, तो इस वजह से ये भी ग्रुप नहीं है। और लास्ट में टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड्स ओनली वन इनवर्स एलिमेंट, तो ये ट्रू है कि यूनिक इनवर्स होता है हर एलिमेंट का। तो हमारे पास यहाँ इस एक ऑप्शन के अलावा बाकी सारे ऑप्शन फॉल्स हैं। नंबर 25, लेट जी बी अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिक इन जी, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो यूनिक नहीं होता? तो फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो यूनिक है, हर ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी होती है। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट भी यूनिक है जो कि आइडेंटिटी है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट, द सेट GL2R, GL2R क्या है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। डेफिनेशन है GL2R जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 विद रियल एंट्रीज है। नंबर 27, जी अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ, इनमें से किसका जी जो है वो सब ग्रुप है? देखें, जी अंडर एडिशन अपना तो सब ग्रुप होता है, हर ग्रुप अपना सब ग्रुप होता है। आर अंडर एडिशन ऑपरेशन सेम है, जी के तमाम एलिमेंट्स आर में मौजूद हैं, तो ये इसका भी सब ग्रुप है। सी अंडर एडिशन तमाम इंटीजर्स कम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं विद इमेजिनरी पार्ट 0 एंड रियल पार्ट एज एन इंटीजर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी अंडर एडिशन इन तीनों का सब ग्रुप है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट नंबर 28, एवरी ग्रुप हैज़ एट लीस्ट डैश सब ग्रुप्स। हर ग्रुप के दो सब ग्रुप तो होते ही हैं, एक वो खुद और एक आइडेंटिटी। ऑप्शन बी। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ फॉर ए बी इन एच वी हैव एच के कोई से दो एलिमेंट ले लिए जाएं, ए बी इनवर्स एच में हो। ये हमने क्राइटेरिया एक थ्योरम में पढ़ रखा है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ए को बी की जगह और बी को ए की जगह चेंज कर दें, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए बी ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू एच। ए बी बिलोंग टू एच ये नहीं है, अगर सेट फाइनाइट होगा तो फिर ये भी होगा, अदरवाइज ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। नंबर 30, द डैश ऑफ सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। इंटरसेक्शन जो है ये सब ग्रुप होता है। यूनियन जो है ये ज़रूरी नहीं होता कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन भी सब ग्रुप हो, लेकिन ये तब वैलिड होता है जब उनमें से कोई एक दूसरे में कंटेन करता हो, लेकिन ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं है। इस वजह से हमारा ऑप्शन सिर्फ यही है, इंटरसेक्शन। डिफरेंस भी नहीं होता, और सिमेट्रिक डिफरेंस ये उससे मुख्तलिफ है। दो सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कि उनके यूनियन में से उनका जो कॉमन है उसको माइनस किया जाता है। तो खैर इसके तहत भी ये सब ग्रुप फॉर्म नहीं करता। ओके, नंबर 31, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज अ पावर ऑफ वन एंड द सेम एलिमेंट देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक। ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है कि अगर उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को उसी ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की पावर में एक्सप्रेस किया जा सके। पावर से मुराद ये है कि अगर अंडर एडिशन है तो वो n टाइम यानी मल्टीपल, और वरना पावर। नंबर 32, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ये एक रिजल्ट है। नंबर 33, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 देन जी मस्ट हैव अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। देखिए अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो हर डिवाइज़र के लिए एक यूनिक सब ग्रुप मौजूद होता है। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो 18 को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता और 8 नहीं करता? तो हम ये कहेंगे कि ऑर्डर 6 का यूनिक सब ग्रुप मौजूद होगा। नेक्स्ट नंबर 34, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। नॉर्मल अभी इसमें हमने डिस्कस नहीं किया। फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी होते हैं और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी होते हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन ठीक नहीं है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन ये प्रूफ किया गया। नंबर 35, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अब देखिए इवन ऑर्डर है, इट मीन उसको 2 तो डिवाइड करता है, तो ज़रूरी है कि हर डिवाइज़र के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक सब ग्रुप हो, तो ऑर्डर 2 वाला सब ग्रुप होना ज़रूरी है। ओके, ऑर्डर 4 वाला ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे इवन ऑर्डर के सब ग्रुप होते हैं जिनको 4 डिवाइड नहीं करता। जैसे ऑर्डर 6 का अगर सब ग्रुप हो तो उसमें 4 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप मौजूद नहीं होता। नंबर 36, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अब देखना यह है कि 12 के डिवाइज़र कितने हैं। जितने 12 के डिवाइज़र होंगे 12 ऑर्डर वाले साइक्लिक ग्रुप के, उतने ही सब ग्रुप होंगे। कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं? 1 2 3 4 5 नहीं करता, 6 और 12 खुद। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 6 सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। नंबर 37, एग्जाम्पल ऑफ अबिलियन ग्रुप विच इज़ नॉट साइक्लिक। कि देखिए हर साइक्लिक ग्रुप तो अबिलियन होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर अबिलियन ग्रुप भी साइक्लिक हो। कुछ ऐसे अबिलियन ग्रुप होते हैं जो साइक्लिक नहीं होते। तो जी तो एक साइक्लिक ग्रुप है, ये 1 से जनरेट होता है, -1 से भी जनरेट होता है। आर अंडर एडिशन ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि हम 2 को किसी भी नंबर के बार बार ऐड करने से नहीं लिख सकते। इसी तरह क्यू भी एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। नंबर 38, द ग्रुप ऑफ डैश हैज़ नॉट अ प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। कि इनमें से किस ऑर्डर का सब ग्रुप का कोई भी प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होगा। देखिए नॉन ट्रिवियल मतलब ये कि आइडेंटिटी के अलावा, प्रॉपर का मतलब ये है कि उसके अपने अलावा। तो 46
47 देखिए, कोई भी प्राइम ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता, क्योंकि अगर कोई सब ग्रुप होगा तो उसका ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो लेग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो इसलिए ऑप्शन 47 बन रहा है। 47 प्राइम है, तो इसलिए यहाँ इसका और कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ डैश जनरेटर्स। ये एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के सिर्फ 2 ही जनरेटर्स होते हैं। अगर ए जनरेटर हो तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होता है और उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट जनरेटर नहीं होता।